ये क्रिएटिव फील्ड है और हम बहुत फैसिनेट होते हैं इस फील्ड में घुसने से पहले कि डिज़ाइन बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। लेकिन हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैलाश डिज़ाइन और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन ग्रेट टिप्स की जो आपको एक डिज़ाइनर से हीरो बना सकते हैं और अगर आपने उन्हें फॉलो नहीं किया तो एक हीरो से ज़ीरो भी बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी टिप, फियर ऑफ चूजिंग द रॉन्ग पाथ। आप सही पाथ और गलत पाथ में कैसे डिसाइड करें। तो मेरे 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे है इस इंडस्ट्री के अंदर, उससे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी पाथ, एटलीस्ट डिज़ाइन फील्ड के अंदर कोई भी पाथ गलत या सही नहीं होता। ये क्रिएटिव फील्ड है और हम बहुत फैसिनेट होते हैं इस फील्ड में घुसने से पहले कि डिज़ाइन बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम वेब डिज़ाइन बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन बनाते हैं, कभी इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन में घुसते हैं, मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं, ये जब सारी चीज़ें करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं। अब तो NFT डिज़ाइंस भी अवेलेबल है, तो इतने सारे फील्ड्स होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही पाथ क्या है और गलत बात क्या है। तो आपको इन सबको एक्सपीरियंस करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियल डेज़ के अंदर ही स्पेशलिटी अपनी क्रिएट कर लें। आपको सबको एक्सपीरियंस करना है और एक्सपीरियंस करने के बाद में पता करना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। कई बार चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझ में आती है, तो इसलिए एक्सपीरियंस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आगे हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप के बारे में, जो है इज़ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड। क्या हमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए किसी क्रिएटिव फील्ड में आने से पहले या क्रिएटिव फील्ड में आने के बाद भी? हाँ, आपको स्पेशलाइजेशन करना बहुत रिक्वायर्ड है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, आपको नहीं पता वहाँ की स्पेशलिटी क्या है। आप जब ऑर्डर करने लगेंगे, आपके पास में 100 से ज़्यादा डिशेज़ आपके सामने आ जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसी की जगह अगर आप घर से निकलते समय ही आप अगर सोचें कि मुझे साउथ इंडियन खाना है या चाइनीज़ खाना है और उसी के स्पेशलिटी वाले रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, तो आपको अच्छी क्वालिटी का फूड ज़रूर मिलेगा। तो यही एक डिफरेंस होता है क्रिएटिव जॉब के अंदर भी। अगर आपकी स्पेशलिटी है, आपकी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिटी है, तो क्लाइंट्स आपको उस हिसाब से अप्रोच करेंगे। देखिए, क्लाइंट बहुत समझदार होते हैं, वो अपना पैसा कभी बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए वो यही ढूंढेंगे कि कौन किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है और वो कितना जल्दी वो काम कंप्लीट करके उनको दे सकता है। इसलिए स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इन 2 टिप्स के द्वारा आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब आप डिज़ाइनर बन गए मान लीजिए, अब आप अपने डिज़ाइंस में क्या ऐसे फैक्टर्स देंगे जिनकी वजह से आपके डिज़ाइन टॉप नॉच बन जाए, हर कोई उन्हें पसंद करे। तो यहाँ आता है हमारा तीसरा टिप, शो देम वेयर टू लुक। मतलब आपने जो डिज़ाइन बनाई है उसके अंदर जो क्लाइंट है या फिर जो उसको देखने वाला यूज़र है, वो उसे कहाँ देखे जो उसको चीज़ें समझ में आए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और ईजी हो जाएगा। तो ये एक मेरी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट में जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ बहुत बोल्ड और बहुत ही क्लियर लिखा है, आई डिज़ाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है वो इस पूरी वेबसाइट का सबसे की एलिमेंट है। मतलब इस वेबसाइट में घुसते ही जो यूज़र है या क्लाइंट है उसको समझ में आ जाएगा कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट को अपने डिज़ाइन की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि वेयर शुड अ क्लाइंट लुक। तो ये कुछ कुछ छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। चलिए हम अपने अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। आपने अच्छी डिज़ाइन बना ली, अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें एक हायरार्की क्रिएट करें। हायरार्की क्या होती है? मतलब यूज़र पहले किसको देखे, बाद में किसको देखे, उसके बाद में किसको देखे। एक जो विजुअल इंडेक्सिंग आपको क्रिएट करनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आ चुके हैं वापस हमारी वेबसाइट की तरफ। यहाँ मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि यूज़र का फोकस कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे आप एक एलिमेंट को ब्यूटीफुली और बोल्ड तरीके से दिखा के आप यूज़र का पूरा एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेरे किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं हम। तो यहाँ पे है मास्टर ऐप, पंच की मास्टर ऐप। तो इस ऐप के अंदर मैं जैसे ही गया, अगेन बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुली मैंने दिखाया अ रीयूजेबल ऐप फ्रेमवर्क। तो किसी को भी ये पढ़ के समझ में आएगा कि एक ऐप का फ्रेमवर्क क्रिएट होता है लेकिन उसको रीयूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये किस तरह का ऐप फ्रेमवर्क है? तो जैसे ही मैं इसको पढ़ने के बाद में नेक्स्ट जो बोल्ड स्टेटमेंट देखता हूँ वो है पंच इंक। एक कंपनी है पंच इंक, उसकी मास्टर ऐप का फ्रेमवर्क है ये। अच्छा, वेरी गुड, ये भी मुझे समझ में आ गया। लेकिन
अब ये फ्रेमवर्क तो है, लेकिन इसको मैंने किस तरह से समझाया है, तो ये केस स्टडी है। तो इस तरह से आपको हायरार्की क्रिएट करते चलना है। अब मैंने फर्स्ट पेज पे ये सारी चीज़ें दिखा दी, एक ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ में दिखा दी। अब मैं जैसे ही इस पेज को स्क्रॉल करूँगा तो आपको एक फर्स्ट लुक मिल जाएगा कि वो किस तरह से ऐप दिखती है, किस तरह से फंक्शनल है। तो इस तरह से आपको इंडेक्सिंग करनी है आपके टॉपिक की और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से अगर आप अपना काम करेंगे तो आपको ज़ीरो से हीरो बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं अपने करियर में टॉप लीडरशिप में बहुत जल्दी पहुंच गया था इसी स्ट्रैटेजी के द्वारा। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन टिप्स के द्वारा आप एक अच्छा करियर क्रिएट कर सकते हैं, ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। तो इसी तरह का डिज़ाइन रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, क्योंकि वो भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर हफ्ते डिज़ाइन, करियर और यूएक्स पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे हर नए वीडियो का।